न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं अमरीक। बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान में जो इधर भी तनातनी हम इसलिए कह रहे हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया पे वार हो रहा है और कहीं से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, ना आधिकारिक जवाब दिया जाता है। जो इस समय का माहौल है कि जो अभी 2 दिन पहले अभी जो जिस तरीके की एक आतंकी घटना का वारदात दिया गया है पर्यटकों के ऊपर, इस तरीके की अगर कोई विभत्स घटना होती है तो ऐसी घटना को लेकर कर आप ये समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं किसी भी तरीके से द्वेष की भावना पैदा होती है। इसलिए होती है कि किसी के अगर 26 से ज़्यादा लोग अगर मार दिए जाते हैं, 20 से ज़्यादा अगर मार दिए जाते हैं, जो आंकड़ा 26 तक पहुंचा है, कुछ गंभीर रूप से घायल भी। अगर ऐसे कंडीशन में देखा जाए तो अब इस स्थिति में अगर आप आते हैं कि आपके 26 लोग, वो भी आतंकी कोई आके मार जाए, तो आप शांति रूप से नहीं रहेंगे। भारत की तरफ से सिंधु जल समझौता को ब्रेक करने की बात अगर जब कही गई पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान की तरफ से भी मैसेज वार शुरू हुआ, वो भी सोशल मीडिया के जरिए। वहाँ से ये होता है कि हम शिमला समझौता कैंसिल करें। अगर आपने पानी रोका तो हम सीधे सीधे शिमला समझौता पे टारगेट करेंगे। शिमला समझौता हम आपको बताएंगे क्या है, लेकिन उससे पहले हम बता रहे हैं कि शिमला समझौता अगर टारगेट वो करते हैं तो भारत को क्या नुकसान होगा, वो उस पर भी हम चलेंगे। लेकिन इसका फ़ायदा क्या उठाएगा पाकिस्तान, वो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि उसको आप समझना चाहिए। भारत जो समझौता शिमला के तहत हुआ है, इनका शिमला समझौता हुआ है, ये ऐतिहासिक अगर तरीके से देखा जाए तो बेनज़ीर भुट्टो जिस समय थी उस समय की चीज़ों को लेकर के ये शुरू हुआ था। और ये 93,000 मतलब 1 लाख समथिंग करीब मान के चलिए, 1 लाख जो सैनिक थे जो पकड़े गए थे, जो दोनों भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 1971 का युद्ध हुआ था, उसको लेकर के ये चीज़ सामने आया था। उसके बाद जो है शिमला बेनज़ीर भुट्टो साहब आई थी और वहाँ पे बैठ करके ये बात हुआ था कि ये क्यों ना एक तरीके की समझौता किया जाए जो इंटरनेशनल लेवल पे ना जाए। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बातें होंगी वो आपसी होंगी। तो आपसी बातें ये थी जो शिमला समझौता के तहत निर्धारित की गई थी। उसमें से पहला पॉइंट ये था कि एलओसी पे जो भी घटनाएं होंगी, मतलब ये बॉर्डर लाइन पे जो भी घटना होगी, हम और आप दोनों, मतलब भारत और पाकिस्तान दोनों आपस में बैठ करके इस पर बातचीत का रखेंगे। द्विपक्षीय जिसे बातचीत का दौर कहा जाता है, उसको लेकर के हम बातचीत करेंगे और आपसी चीज़ों को समझौता के रूप में मानेंगे। दूसरी बात होती है कि जो भी है वो मतभेद जितने भी होंगे वो हम आपसी तौर तरीकों के माध्यम से, जैसे हमने कहा कि दोपक्षीय वार्ता, इसमें सिर्फ दोपक्षीय वार्ता का ही जिक्र किया गया, पॉइंट दिया गया। आपसी मतभेद जो एक बॉर्डर का होगा वो अलग था, एलओसी का जो एक मतभेद है वो अलग है कि ये मेरी सीमा हो तेरी सीमा। इसका जब भी सवाल जवाब होगा, वो अगर कोई मिसकम्युनिकेशन होगा तो उसको लेकर के बात होगी। उसके बाद किसी तरीके का कोई आपसी मतभेद जो होगा उसको लेकर के भी हम और तुम, सेंस भारत और पाकिस्तान, ये दोनों लोग आपस में बैठकर बात करेंगे कि जो भी चीज़ें हैं वो आपसी तौर पे बातचीत के इसको डिस्कशन इसका जो है निकाल लिया जाएगा। रही बात तीसरी पॉइंट की, युद्ध बंदी, दोनों के दौरान अगर कोई बॉर्डर पार करता है या फिर इस तरीके के युद्ध बंद, जैसे युद्ध की स्थिति होती है, उस दौरान अगर कोई पकड़ा जाएगा, उस दौरान अगर कोई इस सीमा से उस सीमा में जाता है या इस तरीके का है, तो जो होता है कि युद्ध के दौरान जितने भी बंदी पकड़े जाते हैं, बंदी सेंस होता क्या है कि बॉर्डर इस पार बॉर्डर उस पार की बात होती है। इसमें जो भी पकड़ा जाएगा वो आपसी बातचीत के दौरान जो जैसे भी हो सकता है कि तुम हमारे छोड़ो हम तुम्हारे छोड़ें, या फिर ये गलती से चले गए, जो भी होगा ये द्विपक्षीय वार्ता के रूप में इसका भी डिस्कशन हम करेंगे। इसको इंटरनेशनल मुद्दे पे इसको नहीं ले जाना है। ये मतलब एक शिमला समझौता के तहत बात हुई थी। कश्मीर का मुद्दा जो भी होगा उसको लेकर के भी एक बात कही गई कि ये भी मुद्दा ऐसा होगा कि जो हम कश्मीर को लेकर जो भी छिटपुट घटनाएं होती हैं उस पर अगर पाकिस्तान की तरफ से वार किया गया, भारत की तरफ से जवाब दिया गया, इस पर जो भी समस्याएं होंगी उस समस्याओं पर भी द्विपक्षीय वार्ता के रूप में ही भारत और पाकिस्तान बैठेंगे
वो दोनों रूप में होंगी। उसमें कौन होगा, चाहे भारत के डेलीगेट्स या विदेश मंत्री हों या फिर सेना प्रमुख के थ्रू बातें हों, या मतलब वो एक इंटरनल मैसेज होता है। द्विपक्षीय वार्ता के रूप में ये 3 या 4 पॉइंट थे जिसको लेकर समझौता जो हुआ था वो ही था कि सब लोग द्विपक्षीय वार्ता के रूप में जो है हम आपस में बैठ करके बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज, एक मुद्दा ये था कि अगर इस तरीके की चीज़ों को हो देखा जाए तो इस जो भी द्विपक्षीय वार्ता के रूप में है, ये बात मेरे तक रहेगी और आप तक रहेगी, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में रहेगी। ये बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं उठाया जाएगा। लेकिन अगर ये मुद्दा ख़त्म, समझौता जैसे शिमला समझौता, ये बार बार धमकी दे रहा है पाकिस्तान मैसेज के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, कि अगर ऐसा आप करते हैं कि हमारा पानी सिंधु समझौता बंद करते हैं तो मैं शिमला समझौता कैंसिल करूंगा। अगर इस कंडीशन में होता है तो इसमें यह भी था कि ये सिर्फ आपसी बातचीत में ये जो 4 पॉइंट है, LOC हो गया, युद्ध में पकड़े गए बंदी का हो गया, या फिर आप कहें कि कोई भी कश्मीर का मुद्दा अगर होता है बीच में तो उससे रिलेटेड, तो जो भी इस तरह की घटनाएं होंगी उस भारत और पाकिस्तान के LOC बॉर्डर को लेकर, या एक तरीके से कहें युद्ध को लेकर के कुछ भी चीज़ें अगर होती हैं तो उसमें जो भी समझौताएं होंगे वो भारत और पाकिस्तान खुद इसका निर्णय लेगा, ना कि इंटरनेशनल मुद्दे पर उठाया जाएगा। तो अगर इस तरीके का ये शिमला समझौता कैंसिल होता है तो भारत को इस समझौता से कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इसमें एक सोचने वाली बात यह है कि भारत सिर्फ इस चीज़ को भारत थोड़ा सा डाउन कर सकता है कि पाकिस्तान इसी मुद्दे को लेकर, शिमला समझौते के मुद्दे को लेकर इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा, जबकि इस समझौते में है कि अगर कुछ भी होता है तो हम जो है इंटरनेशनल मुद्दे पर नहीं जाएंगे। लेकिन समझौता सेंटेंस जो है, समझौता सेंटेंस पे पाकिस्तान जोर लगाएगा और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राग आलापेगा कि शिमला समझौता हमने रद्द किया है, इन्होंने सिंधु समझौता हमारा इन्होंने पानी रोका था, इसको लेकर के ये अपना मुद्दा हमेशा सब जगह जाकर करेगा, साहब हमने कुछ नहीं किया, इनकी तरफ से कदम उठाया गया तो हमने ऐसा किया। तो ये इंटरनेशनल मुद्दे पे यह होता है कि मेरी बिल्ली मुझको म्याऊं, उनकी बिल्ली इनको म्याऊं, इस तरीके की चीज़ें ये चलती रहेगी। और इस गिदड़ धमकियों के बीच में अगर आपने हमारे 26 आदमियों को मारे हैं तो इसके लिए क्या आप ये मान के चलते हैं कि क्या आप शांति की नींद सो सकते हैं? ऐसा नहीं। उस 26 का बदला कुछ ज़्यादा ही भयानक भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी भयानक हो सकता है। इसको लेकर के भारत जो रणनीति बना रहा है वो कुछ घंटों के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। इस 26 का जो आपने रिजल्ट दिया है भारत को, इस 26 के बदले में आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट किस लेवल पे जाएगा। और रही बात शिमला और सिंधु समझौता से, तो इससे भारत का कोई नुकसान नहीं है, इसमें सब मिला के पाकिस्तान का ही नुकसान है, क्योंकि पाकिस्तान का अभी तो पानी बंद हुआ है, अभी तो दाना बंद हुआ है, आगे बहुत कुछ बंद होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए और समय समय पर कोई भी अपडेट होगा हमारी टीम आपके साथ उपलब्ध होती रहेगी। फिलहाल अभी तक के लिए नमस्कार।